चलो वो आदर्श जी खुद ही बता देंगे। जय श्री राम। सूक्ष्म रूप से विराजमान मेरे सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। मातृ तुल्य श्यामा दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और भगवान स्वरूप हमारे गोपाल शास्त्री जी को कोटि कोटि प्रणाम और चरण वंदन। मेरा नाम आदर्श कौशिक है और मैं दिल्ली से आई हूँ। जब भी मुझे अनुभव के लिए बुलाया जाता है ना तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि इस साधना से जुड़ने से पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, दुखी थी, तन मन धन सब चीज से ही परेशान थी। लेकिन इस साधना से जुड़ने के बाद मुझे तन में आराम, मन में संतुष्टि और अब आनंद ही आनंद है। मैं बताती हूँ, सन 2001 में मेरा सबसे छोटा बेटा हुआ। नॉर्मल मेरी डिलीवरी हुई, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद मेरे थाइज में इतनी मोटी, मतलब इतनी बड़ी और इतनी मोटी गांठ हो गई। अब डिलीवरी के बाद तो सब आराम ही करते हैं, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ना आराम नहीं करना चाहिए था, आपको घूमना चाहिए था। मैंने कहा ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। अब डॉक्टर ने बोला कि ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आप एक काम करो कि बालू रेत लो, उसकी सिकाई करो पैर की। उसकी पैर की सिकाई करी तो उस पैर की सिकाई करने के बाद मेरे पैर में 3 गांठें बन गई। और गांठें बनने के बाद मेरे पैर की जो सूजन थी, मैं अभी बताती हूँ। अब तो मेरे पैर बिल्कुल ठीक है। ये पैर मेरा इतना सूज गया, ये इतना सूज गया। और उसमें दर्द इतना था ना कि मैं मतलब शब्दों में भी नहीं बता सकती। और बुखार 105, 106 इस तरीके से बुखार, और छोटा बच्चा 5-6 दिन की मैं चच्चा। लेकिन मुझे मतलब 1% में ना दर्द में आराम था, ना सूजन में आराम था। मेरे दिन रात रो रो के निकल रहे थे। बस फिर उसके बाद आसपास में भी कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों का ये कहना था कोई बात नहीं है, तो चरासी बीमारी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं पड़ रहा था। पास में फिर एक बहुत जानी मानी गायनो थी, उनके पास गए तो उनसे कहा कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, तो उन्होंने गुस्से में भगा दिया। 1 हफ्ते उन्होंने दवाई दी, लेकिन उस दवाई से मुझे कुछ भी आराम नहीं पड़ा, 1% आराम नहीं पड़ा। जब 1 हफ्ते बाद पूछा क्या आप मुझे ठीक कर दोगे, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जाओ यहाँ से भाग जाओ। उन्होंने गुस्से में भगा दिया, वहीं पर जाओ जहां से तुमने अपनी डिलीवरी कराई है। वहां गई मैं, तो उस दिन मतलब किस्मत से दूसरे डॉक्टर मुझे मिले। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे पर्चे को देखा और देख के ना ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ गए। तो मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो कहते हैं कि बेटा अभी तो तेरी कुछ उम्र भी नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते कि तुम्हें ना एक ऐसी बीमारी हुई है जो लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को होती है। मैंने कहा क्या बीमारी है? कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि डीवीटी, पैर में खून के थक्के जम जाना। और ये बीमारी किसी को एक बार हो जाए तो जिंदगी भर ये बीमारी तुम्हें चलेगी, और मतलब दर्द भरी ये जिंदगी तुम्हें मतलब ढोनी पड़ेगी। और उस टाइम मेरी उम्र भी कितनी रही होगी, 21-22 साल की उम्र थी, कोई बहुत बड़ी उम्र भी नहीं थी। बस जैसा डॉक्टर ने बोला फॉलो करते रहे, दवाइयां खाते रहे। उसके 20-25 दिन बाद क्या हुआ कि मैं सो के उठी हूँ। उठने के बाद मम्मी के यहाँ पे गई हुई थी, उठने के बाद मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया। मैंने कहा अब क्या समस्या हुई? देखा तो मेरा जो लेफ्ट वाला पैर था उसमें भी मतलब पूरा सूज चुका था। पहले सीधे पैर में दिक्कत हुई थी, उसके बाद लेफ्ट वाले पैर में हुई, और मतलब फिर बुखार वही 105, 106 इस तरीके से, और दर्द की तो मतलब कोई सीमा ही नहीं थी। और पैर इतना सूजा हुआ था ना, दोनों पैर इतने मोटे मोटे सूजे हुए थे, कोई पैरों में चप्पल नहीं, कुछ भी नहीं, नंगे पैर आना जाना इस तरीके से। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि अभी ना तुम्हें क्या करना है, इंजेक्शन लगेंगे तुम्हें, तो ये गांठ तुम्हारी खुल जाएगी। तो आसपास में किसी नर्सिंग होम में आप एडमिट हो जाना।
वो डॉक्टर तुम्हें मतलब इंजेक्शन लगाएंगे और तुम ठीक हो जाओगे। वो ठीक तो नहीं होगे लेकिन एक गांठें घुल जाएगी। गए डॉक्टर के पास, एडमिट हो गए। डॉक्टर ने दवाई दे चढ़ानी शुरू कर दी खून पतला करने की, और डेली के लिए बोला गया था कि डेली तुम्हारा मतलब ब्लड टेस्ट होगा कि खून पतला ना हो जाए। अब डेली मेरे ब्लड वो दवाइयां चढ़ रही हैं, लेकिन खून गाढ़े पे गाढ़ा ही आया जा रहा है। मुझे 10-12 दिन तक कुछ भी आराम नहीं पड़ा। तो फिर पापा का दिमाग थोड़ा ऐसे में आया, सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 12 दिन दवाइयां चढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी 1% भी आराम नहीं है। तो अगले दिन कहीं और मैंने टेस्ट कराया, तो उसमें ये हुआ कि खून इतना पतला हो चुका है कि शरीर में से कहीं भी से भी खून निकलना शुरू हो जाएगा। देखा तो शाम के टाइम ये मेरा पूरा हाथ यहाँ तक काला हो चुका था, मतलब ब्लड मेरे हाथ से निकलना बाहर शुरू हो गया। वहां डॉक्टर को फिर बोला कि भाई तुमने ऐसे पेशेंट के साथ गलत कर रहे हो, ये है। वो कह रहे कि माफी मांगी, सब कुछ, वहां से हम आ गए। बस इतना हुआ कि खून के थक्के बंद हुए, मतलब घुले नहीं घुले वो भी नहीं पता। 13-14 दिन में मैं अपने घर पे आ गई। उसके बाद में धीरे 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 मेरा वजन बढ़ने लगा, और वजन पहुंच गया मेरा 105 किलो। और मैं गई अपने फैमिली डॉक्टर के पास में, तो उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे मतलब ऐसे ऐसे मतलब वजन बढ़ गया मेरा, कोई दवाई हो जिससे मेरा वजन कम हो जाए। कहते ना अभी एक नई बीमारी शुरू हुई है थायराइड की, तुम थायराइड चेक कराओ, क्या पता तुम्हारा थायराइड बढ़ा हो। मैं फिर थायराइड चेक कराया, तो उधर भी डॉक्टर मुझे देख के ना ऐसे कि तुम हंस कैसे रही हो, तुम्हें तो इतना तो मतलब थायराइड बढ़ा हुआ है। मुझे जब इतनी नॉलेज नहीं थी कि कितना मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, लेकिन जो मेरी दवाई शुरू हुई थी, वो दवाई शुरू हुई थी 250 mg से। अगर किसी कोई थायराइड का पेशेंट होगा ना, तो उसे पता चल जाएगा 250 mg कितनी होती है। अब ये भी असाधारण बीमारी, मतलब पूरे लाइफ टाइम झेलनी है, पूरे लाइफ टाइम दवाई खानी है, और डीबीटी का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उधर बच्चे भी साथ में, घर परिवार सबको देखना करना। डॉक्टर ने कहा ज्यादा देर नहीं खड़ा होना, नहीं तो तुम्हें दिक्कत बढ़ेगी। पर घर में रह के ऐसा नहीं हो सकता कि हम ज्यादा देर ना खड़े हों। एक बार में मतलब रसोई का ही मेरा काम इतना होता था कि 4-5 घंटे तो एक जगह खड़े होके ही मेरे निकलते थे, इतना मेरा घर में काम था। अब होते होते क्या हुआ कि कुछ सालों बाद मेरे पैर में अल्सर बन गया, यानी कि जो नीचे की नसें थी ना वो फट गई। अब वो अल्सर का होना तो मेरे लिए मतलब ऐसा हो गया, पहले इतनी दर्द भरी जिंदगी थी, और वो अल्सर ऐसा था कि उसमें पानी भी लग रहा है, हवा भी लग रही है, दवाई भी लग रही है, पट्टी भी लग रही है, सब में इतना दर्द कि जीना मरना। बस कभी तो लगता था कि भगवान तो उठा ही ले तो बढ़िया ही है, ऐसी जिंदगी जीने का फायदा क्या कि जिसमें हमेशा बस रोते ही रहो। तो किसी ने बताया कि गंगाराम हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, डीबीटी के लिए बड़ा अच्छा इलाज होता है, आप वहां जाओ। मैं गई गंगाराम हॉस्पिटल में, डॉक्टर पारिक है, तो उन्होंने देखा, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब ट्रीटमेंट उनका इतना महंगा होता था कि मेरा इतनी इतनी सी दवाई आती थी लगाने की, 2100 रुपए की, 3100 रुपए की। पंपिंग होती थी पैरों में, वो 900 रुपए की, डेली की 900 रुपए की। वो खाने की दवाइयां इतनी सारी, लेकिन मुझे रत्ती भर भी आराम नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने और दवाई चढ़ाते थे, दवाई तो आती थी वो 1500 रुपए की, ले लगाने के लगाते थे वो कम से कम 3000 रुपए। और वो जो दवाई लगती थी, जो इंजेक्शन दिए जाते थे पूरे पैर में, मतलब ऐसे साड़ी ऊपर करें और इस तरीके से वो सुई डालते थे, और फिर वो इस तरीके से उससे सारी नसों को बंद करते थे, और एक पैर में कम से कम 10-12 जगह इस तरीके से वो डॉक्टर साहब करते थे। उसका दर्द भी इतना होता था ना कि वो डॉक्टर ये बोलते थे कि ना तुम बहुत सहनशील हो, नहीं इतने पे तो कोई मुझे थप्पड़ भी मार देता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दुख मिला है तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर बाद में वो पट्टियां बांधते पैरों में कस के, और वो 24 घंटे वो पट्टी बांधनी होती थी। पैर ऐसे पत्थर सा जम जाता था ना, मतलब उसे उठा के बस इधर से उधर रखते रहो, बस दोनों पैरों के साथ यही होता था। दिन में ना चैन ना रात को नींद, ये मेरी स्थिति थी। थायराइड अपनी तरफ चले जा रहा है, मुझे मतलब उससे कुछ भी आराम नहीं। 3.5 साल हो गए मेरा जख्म भरने को, भरा ही नहीं बिल्कुल भी।
और एक टाइम पे डॉक्टर ने ये बोल दिया, मैंने अभी तक नहीं शेयर किया, जब 3.5 साल हो गए, डॉक्टर ने कहा कि अगर इसके पैर में आराम नहीं होगा ना तो इसका पैर में काटना भी पड़ सकता है। ये स्थिति मेरे पैर की हो चुकी, मैंने पहली बार बताया दीदी है। तो सुन के तो ऐसे आ गई कि जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन पूरे रास्ते आंखों में से टप 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 आंसू। मैंने कहा क्या जिंदगी रहेगी अगर इतना मेहनत करने के बावजूद, किसी का मैं दिल दुखाती नहीं, किसी को मैं इतना प्यार, सबको प्यार करती हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना कुछ क्यों। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान पे भी भरोसा था कि हाँ भगवान भी मेरी कभी सुनेंगे। तो कुछ सालों बाद 2019 में भगवान की मेरे पे कुछ कृपा हुई, तो विवेक विहार में शिविर लगाया था अमूल महेश्वरी जी ने, और मेरी दीदी है, मेरी नंद है उषा दीदी, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद रोज करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, तू ना विवेक विहार चल, वहां ना ऐसे शिविर लग रहा है, तब सब सेवा सुमरन करके शिविर लग रहा है। मैंने कहा दीदी वहां जाके क्या होगा, मैंने कहा मुझे ना महात्माओं के प्रवचन बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, ना ही मैं सुनूंगी, मेरा जाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा तू चल के तो देख, तुझे अच्छा लगेगा, वहां जाके बहुत लोग ठीक भी हुए हैं, तू चल। मैं वहां गई, बैठी और देखा, मतलब मानस योग साधना केंद्र, तब सेवा सुमिरन। मैंने कहा हाँ तो महात्मा जी ही प्रवचन देंगे और तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जब गोपाल शास्त्री जी आए, उन्होंने जब शुरुआत करी, पहली लाइन थी उनकी, भोजन में शक्ति नहीं। दिमाग तो ठनका, भोजन में शक्ति नहीं, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे कि भोजन में ही शक्ति है, भोजन खाओ, ये करो वो करो। लेकिन जब उन्होंने बताया कि शक्ति क्यों नहीं है और क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं, किस वजह, कौन सी अधिक दिक्कत हो रही है कि जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, तो दिमाग में आया कि हाँ डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मन में एक आशा जागी कि अब मैं ठीक हो सकती हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैंने अच्छे से 4-5 दिन 5-6 दिन पूरे अच्छे से सुना। श्यामा दीदी ने भी सेवा की और सुमरन की जो साधना बताई, वो मैं सही बताऊं तो ध्यान से नहीं सुन रही थी, नहीं सुनी। इस चीज के लिए मैं गलती है मेरी, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने ध्यान से नहीं सुनी। तो आ गई, मैं घर पे आई, मैंने कुछ दिन करा तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब आराम लगा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन 2020 में मैं ऋषिकेश गई, वहां जाके मैं लक्ष्मण झूला जो है सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उतरते टाइम मेरा पैर ऐसे हुआ, होते 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 मेरा पैर मुड़ते मुड़ते बिल्कुल मैं नीचे आके गिरी। 1-2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में मेरे पैरों की हालत वो हो गई कि इतने सूज के फिर से मतलब पूरे बढ़ गए, वो इतने मोटे मोटे मेरे पैर सूज गए, और इतने एकदम चिकने से अगर कोई इस पर सुई डाले तो सुई भी बिल्कुल ऐसे गड़ जाए, इस तरीके से मेरे पैर हो गए। और पैर में वो दर्द ऐसा था कि जैसे तेजाब भरी बाल्टी हो और कोई धीरे 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 मेरे पैरों पे उड़ेल रहा है, इस तरीके से वो दर्द था। इतना भयानक दर्द, ना खाने का मन कि खाऊंगी तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, मतलब मैं ये कहती थी भगवान मुझे टॉयलेट भी ना जाना पड़े, मैं इतनी परेशान थी। बस 2020 की बात थी, ये लास्ट में अक्टूबर की। दिमाग में आया कि कितने साल हो गए तुझे, पूरे 20 साल हो गए दवाइयां खाते खाते, क्या मिल रहा है तुझे, कुछ भी तो नहीं मिला, और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मैंने सारी दवाइयां उठाई, बिना किसी को बताए मैंने डस्टबिन में डाल दी। उसके बाद 2021 में लॉकडाउन लगा, वो लॉकडाउन मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा। मैंने फिर गोपाल शास्त्री जी के सानिध्य में आई, उनको फिर से सारा कुछ पूछा, उन्होंने दोबारा से मुझे सारा कुछ बताया। और जो मेरी सेवा और सुमरन की साधना जब मैंने पहली बार नहीं सुनी थी ध्यान से, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे जरूरी है सेवा और सुमिरन को ही सुनना, लेकिन हम वही नहीं सुनते हैं। तब को बड़े अच्छे से सुनते हैं क्योंकि हम सिर्फ शरीर के लिए आए हैं, कि हमें स्वस्थ होने सिर्फ शरीर के लिए आए, इसलिए हम तब को सुनते हैं क्या खा ले, कब खा ले, कैसे खा ले, कितना खा ले, सिर्फ इस पे ध्यान रहता है, लेकिन सेवा सुमरन पे नहीं होता। फिर 2023 में दीदी का फिर से मतलब वहां पे लगा विवेक विहार में, तब मैंने 2 दिन का दीदी को सुनने के लिए स्पेशल आई। मैंने कहा जो मुझे सुनना था वो तो मैंने सुना ही नहीं, जो मुझे करना था वो तो मैंने किया ही नहीं। फिर दोबारा से सुना,
फिर मैंने सेवा और साधना, सेवा और सुमिरन दोनों पे फिर से फोकस किया। अब मेरी तब की, हाँ, जब मैं डॉक्टर साहब से मिली उस टाइम पे मैंने अपना थायराइड चेक कराया, तब मेरा TSH था 54। जो ये थायराइड की पता होगी वो जानते होंगे कि 54 बहुत ज्यादा होता है। तब मैंने ये साधना शुरू करी, तो मेरा मतलब 21 दिन डॉक्टर साहब ने मुझे कच्चे पे रखा, अपक्वा आहार, और उसके बाद जब मैंने 3 महीने के अंदर अपना थायराइड चेक कराया तो मेरा थायराइड था पूरा 5, मतलब वो पूरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। और 1 महीने में मेरा वजन कम हुआ कम से कम 10 से 12 किलो, और फिर धीरे धीरे करते करते आज मेरा जो वजन है वो है 63 किलो। 105 से 63 किलो मेरा वजन आ गया। ना मेरे पैरों में कोई स्वेलिंग है, ना दर्द है, ना थायराइड की दवाई है, ना DVT की दवाई है, और घर में भी किसी तरीके की कोई दवाई नहीं है। साधना इसी तरीके से चल रही है जैसे मैं कर रही हूँ, बच्चे भी उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और इस चीज के लिए मैं डॉक्टर साहब का और दीदी का दिल से धन्यवाद करूंगी। अब सेवा की है, जो दीदी ने जैसे बताया, दशांश निकालना, वो दशांश करना, और सेवा में इस तरीके से भी देती हूँ जो मैंने कुछ मतलब मैंने नेचुरोपैथी भी करी हुई है। नेचुरोपैथी से लोगों का ट्रीटमेंट देना, एक्यूप्रेशर का देना, और वो मेरी जो होती है ना 2 घंटे, वो मेरे फ्री के होते हैं, उनसे मैं कोई पैसे किसी से नहीं लेती। अगर कोई दे भी गया तो 10 रुपए दे गया, 20 रुपए दे गया, उसके भी दशांश मेरे अलग से निकल जाते, वो भी मेरे खर्चे में नहीं जाते। कई बार मैं दशांश भी नहीं निकालती, वो पूरे के पूरे वो यहीं पे मैं आकर देती हूँ। और ये बात सच है, शरीर में कहीं भी दर्द का कारण गैस है। अभी मैं 2 साल पहले की एक घटना बताती हूँ। मैं स्कूटी से जा रही थी हस्बैंड के साथ में, तो हमारी स्कूटी जो है वो स्लिप हो गई, और हम इतनी जोर की गिरे कि मैंने हेलमेट लगाया हुआ था कि उसके बावजूद भी मेरे सिर में, मतलब हेलमेट टूट गया और मेरे सिर में इतना बड़ी गांठ हो गई, और ये पूरी हथेली छिल गई, ये सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे मतलब इतना, पहले तो मुझे लगा जैसे मैं गिरी और उठ रही थी, हाय मेरी कमर गई। मैंने कहा अब तक तो मैं वैसे परेशान थी, अब जाके मुझे थोड़ी शांति सुकून मिला है, तो अब मुझे पैरों, मतलब अब मेरे कमर से भी गई। तो घर आई, घर आके पहले मैंने पैसे निकाले भगवान जी के, एनिमा लिया, और मैंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया कि जब कुछ खाऊंगी नहीं तो गैस भी नहीं बनेगी। और सच में मुझे दर्द था भी नहीं, शायद मैं एक एक्टिंग ही कर रही थी कि भाई मैं गिरी हूं तो मुझे बताना तो चाहिए कि हाँ मेरे चोट लगी है, यहाँ पूरी हथेली छिली है, ये छला हुआ है, और यहाँ पे भी मतलब इतना मोटा तो फूल चुका था। दर्द बिल्कुल भी नहीं, अगले दिन भी कोई दर्द नहीं, अगले दिन आराम करा। मैंने कहा मैं आराम कर क्यों रही हूँ, मैं लेट क्यों रही हूँ जब मुझे कोई दर्द है ही नहीं। तब बस डॉक्टर साहब की बात याद आई कि जहां गैस, जहां गोबर वहां गैस, जहां गैस वहां कीड़ा, और जहां कीड़ा वहां पीड़ा, यानी कि वहां पर दर्द। इसलिए शरीर में गैस ना बढ़ने दे। तन को स्वस्थ रखना है तो तप करें, मन को स्वस्थ रखना है तो सेवा करें, और धन को भी बढ़ाना है तो सेवा करें। और सबसे बड़ी बात, मतलब 2023 में मैंने उपवास शिविर पहले शुरू किया था। मुझे नहीं पता था इस धरती पे मेरा जन्म क्यों हुआ, लेकिन 23 में आने के बाद पता लगा कि इस धरती पे हमारा जन्म क्यों हुआ है, आत्मा से परमात्मा से मिलने के लिए। तो यहाँ ये शरीर के लिए तो बहुत छोटी सी चीज है, सच में शरीर को ठीक करना तो बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ जो सिखाई जाती है कि आपका जो जन्म हुआ है आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए हुआ है, तो हम अगर उसी साधना में जुड़ जाए, मेरा नए साधकों से अनुभव है, इस साधना को सच में अनुभव करके देखो, तुम्हें सिर्फ मिलेगा ही मिलेगा, और इतना मिलेगा, इतना भरपूर मिलेगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मुझे भी यहाँ सब कुछ मिला है, सब कुछ। जो कभी बचपन में, कम उम्र में शादी हो गई थी, तो जो बचपन के ख्वाब थे ना मेरे, वो सब यहाँ पे आके पूरे हुए हैं। और दीदी तो सच में बहुत अच्छी है, और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, दादा दीदी भी सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सब बहुत ध्यान रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबने ध्यान से सुना।
कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस है। सुनते रोकने खड़े हो जाते हैं, कैसे दिलों में परेशानी आती है, लेकिन कैसे साधना जोड़ने से आप सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। मेरे नाम